हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाइथन फ्यूचर स्टेटमेंट डेफिनेशंस के बारे में। तो जब ये पाइथन 2 और पाइथन 3 के बीच ट्रांजिशन हो रहा था, तो उस समय पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल 236 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें होता गया था कि पाइथन 2 और पाइथन 3 में कुछ फीचर्स और बिहेवियर बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं थे। तो पाइथन 2 में रह के पाइथन 3 के कुछ फ्यूचर वर्जन के जो भी हमारे फीचर्स थे, उसको यूज़ करने के लिए लोग फ्यूचर स्टेटमेंट का यूज़ करते थे। आज के डेट में भी पाइथन 3 में भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं, जो अभी स्टैंडर्ड रिलीज़ में नहीं आए हैं, स्टेबल नहीं है। तो उसको फ्यूचर स्टेटमेंट के थ्रू हम पाइथन 3 के किसी वर्जन से एक्सेस कर सकते हैं। इसका हम छोटा-सा एक डेमो देखते हैं। तो मेरे लेफ्ट साइड में एक पाइथन 2 का कंपाइलर है और राइट साइड में पाइथन 3 का कंपाइलर है। तो एक बार हम दोनों के कोड को रन करते हैं। तो पाइथन 2 के कंपाइलर से हमें आंसर मिला है 2 और पाइथन 3 के कंपाइलर से हमें आंसर मिला है 2.5। तो ये एक बिहेवियर चेंज था पाइथन 2 और पाइथन 3 के बीच में। तो अगर हमें पाइथन 2 में रहते हुए पाइथन 3 के इस बिहेवियर चेंज को यूज़ करना है या तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं अब पाइथन 2 के कंपाइलर में भी हम पाइथन 3 का जो बिहेवियर था वो यूज़ कर सकते हैं। तो यही एक छोटा-सा डेमो था पाइथन फ्यूचर स्टेटमेंट डेफिनेशंस के बारे में। बाकी इसका एक ऑफ़िशियल डॉक जो है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।